नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपनी सीरीज जो है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चला रखी है। उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ एक शब्दावलियों की बात कर रहे हैं। आज की जो हमारी पहली शब्दावली रहने वाली है वो है संघवाद। संघवाद प्राय रूप से अगर हम देखें, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें दो स्तर पर सरकारें देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला स्तर होता है केंद्रीय और दूसरा स्तर होता है या तो प्रांतीय या फिर राज्य स्तरीय। इसमें हम देखेंगे कि भारत में भी संघवाद देखने को मिलता है और भारत में संघवाद के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है सहकारी संघवाद। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। और दूसरा है प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सभी राज्य है वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं विकास के नाम पर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपयोगितावाद। यह एक नैतिक या फिर कह सकते हैं कि दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें वही काम सर्वोत्तम माना जाता है जिसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होता है, जो लोगों को ज्यादा सुख सुविधाएं या फिर ज्यादा खुशियां देता है। फिर हम इसमें देखते हैं, यह परिणामवाद पर आधारित होता है। इसमें किसी कार्य का उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि परिणाम मायने रखता है। मतलब कोई भी अगर कोई कार्य किया जा रहा है उसमें क्या होता है कि आपका जो काम है उसका उद्देश्य मायने नहीं रखता। उस काम से लोगों को कितना फायदा हो रहा है या फिर कितनी खुशी मिल रही है वो उस पर निर्धारित करता है। ठीक है। इसमें रिजल्ट मायने करता है, उसका उद्देश्य कोई भी मायने नहीं रखता है। फिर हम बात करते हैं इनके संस्थापक की कि संस्थापक कौन है उपयोगितावाद के। इसके संस्थापक माने जाते हैं जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। ये दोनों इसके संस्थापक माने जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फिल्टर सिद्धांत। फिल्टर सिद्धांत यह मेकाले द्वारा दिया गया था। इसमें 1833 में मेकाले द्वारा यह सिद्धांत देखने को मिलता है। हम बात करें, इसे इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें माना गया कि भारत का जो हर एक तबका है वो शिक्षित नहीं हो सकता है। इसी धारणा को खत्म करने के लिए मेकाले ने क्या किया कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर आए। इसमें कहा गया कि जितने भी ऊंचे वर्ग के या फिर बड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित करते हैं और फिर उन्हीं के थ्रू जो है, जो लोग जुड़े हुए हैं मध्यम वर्ग के या फिर निम्न वर्ग के, वो भी अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। 1833 में इसे लागू किया गया। 1 लाख रुपए शिक्षा पर लगाने की बात कही गई, लेकिन ये सब कागजों में रहा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसे अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें एक तबके से छन कर शिक्षा या फिर किसी भी हम कह सकते हैं कि सिद्धांत को ऊपर से नीचे की तरफ देखने को जो मिलता है वो यहाँ पर लागू किया गया। वो फिल्टर सिद्धांत कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं अग्रवर्ती नीति या फिर सिद्धांत, हम इसको बोल सकते हैं। यह लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा अपनाई गई नीति थी। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो है डरी हुई थी रूसी सैनिकों से या फिर रूस की सरकार से। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि भारत को उपनिवेश बना ले कौन? रूस। ठीक है। इसी डर से बात के साथ वैसे कोई दिक्कत थी नहीं रूस की। दिक्कत किसके साथ थी? इंग्लैंड के साथ या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन के साथ। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के समय रूस के आक्रमण से भारतीय उपनिवेश की रक्षा में अपनाई गई यह नीति थी। ठीक है। यह भारत को बचाकर रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ से कमा रही थी। इस नीति में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, उसकी विदेश नीति को अपने अधीन किया और रूस से अफगान सीमा में सामना करना सही समझा। इन्होंने सोचा कि भारत में एंट्री दिलानी ही क्यों है रूस को, हम क्यों ना भारत से बाहर जाकर वहीं पर इनसे युद्ध लड़े और वहीं पर इनको कमजोर कर दे। तो ये जो था ओकलैंड, ये सोचता है कि क्यों ना अफगानिस्तान की तरफ रूस रुक किया जाए और ये अब वहां पर जाता है और रूस के साथ क्या करता है? युद्ध लड़ता है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? हमें रिजल्ट देखने को मिलता है आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।